हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों में आज आपको क्लास 12 का एक ज़बरदस्त टॉपिक है, ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ क्लास 12 में, ठीक है, बोर्ड में बच्चों। या तो ऐसे आएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या आएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चाहे फीमेल गैमेटोफाइट पूछे चाहे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन पूछे, बात एक ही है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस। ये एक ही लेक्चर में मैं दोनों टॉपिक आज कवर कर रहा हूँ आपका, मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहले जब हम ये समझ लेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर ये वाला टॉपिक समझने में हमको आसानी हो जाएगी। कौन सा वाला? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वाला टॉपिक समझने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखें बेटा, लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस समझने से पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर को ध्यान में लाना होगा। आपको मालूम है फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम कहलाता है। ये हम पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आपने देखा होगा फीमेल पार्ट जो गाइनोशियम है उसकी यूनिट को हम कार्पिल कहते हैं। ये एक कार्पिल मैंने बना के दिखाया है बेटा। कार्पिल के 3 पार्ट होते हैं, आपको मालूम है। ये ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये स्टिग्मा, और ये लंबी सी लाइन टाइप की दिखाई दे रही है, ये स्टाइल है। और ये फूला हुआ पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है, ये ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या लगा हुआ है? ये बेटा ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये ओव्यूल लगा है। ये ओव्यूल के 2 पार्ट मैंने केवल इसमें दिखाए हैं बना के, एक पार्ट माइक्रोपाइल और एक ये चलेजा। ये अभी मैं एक डायग्राम ओव्यूल का यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक ओव्यूल, ये ओव्यूल उठाकर मैं बाहर ला रहा हूँ, ठीक। देखिए कैसा दिखेगा ओव्यूल हमें। इस ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर में देखूँ तो सबसे पहले ये सेंटर वाला पार्ट दिखाऊंगा। ये एम्ब्रियो सैक है जो अंदर लगा है, ये एम्ब्रियो सैक ऐसा वाला होता है जो इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए एक मैं एम्ब्रियो सैक पहले बनाऊंगा ओव्यूल के अंदर। दिस इज एम्ब्रियो सैक। सपोज आज एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या चीज़ होती है बेटा? न्यूसेलस। अभी मैं न्यूसेलस नाम का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। क्या चीज़ होती है न्यूसेलस? देखिए ऐसे करके 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बेटा। ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस जो होता है एक्चुअली पैरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है। इस तरह से इसमें बहुत सारी ये पैरेनकाइमा सेल हमको नजर आएंगी लगी हुई, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह से ये बहुत सारी पैरेनकाइमा सेल यहाँ मेंशन होंगी लगी हुई ऐसे। ये 1 2 3 ये बहुत सारी होती हैं जो फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। ये न्यूसेलस है, इसमें बहुत सारी ये न्यूसेलस में पैरेनकाइमा सेल का बना होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने थोड़े से हिस्से में दिखा दिया, ये पूरे हिस्से में होगा, ठीक है, बना के। अभी क्या होता है, इस न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए इस तरह से ये इंट्यूगमेंट होते हैं। ये कवरिंग है, ओव्यूल की कवरिंग होती है, एक्चुअली इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं इनको। ये हमको नज़र आते हैं। किसी ओव्यूल में एक इंट्यूगमेंट भी होता है, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में कोई भी नहीं होता। उस बेस पर ओव्यूल को अलग कैटेगरी में बांटा गया, वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं 2 इंट्यूगमेंट वाला, जिसमें 2 इंट्यूगमेंट मौजूद है, ऐसा ओव्यूल बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने चारों तरफ यहाँ एक इंट्यूगमेंट तो दिखा दिया इसके ओव्यूल के चारों तरफ बना के। ये मैं दूसरा इंट्यूगमेंट दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये लाइक दिस ऐसे बनाया बेटा। ये देखिए दूसरा इंट्यूगमेंट यहाँ से भी निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाला इस तरह से ऐसे। ये देखिए निकाल के लाया, ये ऐसे बेटा, ऐसे इसको ऐसे टर्न कर देंगे। ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओके। अभी मैं इनके नाम लिखूंगा ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए ये इंट्यूगमेंट्स है, पहले इन्हीं के नाम लिख लो ताकि दिक्कत ना हो लिखने में। एक इंट्यूगमेंट ये आउटर इंट्यूगमेंट होता है जो अंदर दिखाई दे रहा है, इनर इंट्यूगमेंट्स। मैं सिर्फ डायरेक्ट इंट्यूगमेंट्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अभी क्या होता है, इसके अंदर क्या दिखाई देगा? इंट्यूगमेंट तो ये होगा बेटा, और जहां से ये इंट्यूगमेंट निकल रहा है, मतलब दिस पॉइंट, जहां से इंट्यूगमेंट इधर ये निकल कर आ रहा है नीचे को ऐसे, इस पॉइंट को हम चलेजा कहते हैं बेटा, चलेजा, ठीक है, चलेजा के नाम से जानते हैं। और इंट्यूगमेंट जहां से निकल रहे हैं उसे चलेजा कहते हैं। और चलेजा का जो अपोजिट पार्ट होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट पार्ट ये है। ये यहाँ पर आप देखिए ये 2 इंट्यूगमेंट आपस में मिल नहीं रहे हैं, बल्कि एक छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल। यही 2 नाम मैंने इसमें आपको लिख के दिखाए। देखिए यहाँ मैंने माइक्रोपाइल लिख के दिखाया, ये 2 इंट्यूगमेंट्स के बीच की जगह, और जहाँ से इंट्यूगमेंट निकल रहे थे वो चले जाए। 2 पार्ट मैंने दिखाए ओव्यूल में होते हैं। इसके अलावा ये जो सेंटर में ये हमने बताया पैरेनकाइमा सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको न्यूसेलस, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसी से कहानी आगे स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इसको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ये चलेजा लैंड पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमको 3 एंटीपोडल सेल्स नजर आती हैं बेटा, नजर आती है ये 3 एंटीपोडल सेल्स।
यहाँ लिख देंगे एंटीपोडल, एंटीपोडल, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 सेल्स नजर आएंगे हमको, ठीक है। यहाँ अगर हम नीचे आ जाएं, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड सेल होती हैं बेटा और 1 एग सेल होती है, लगी रहती हैं, चाहो तो लिख दो ऐसे करके, ये हैप्लाइड एग सेल होती है और नीचे जो लगी है बेटा ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, यहाँ लिख देंगे सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। इन एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला के हम एग एपरेटस भी कहते हैं बच्चों, एग एपरेटस। ये अभी मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा इस वाले डायग्राम में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्या होता है, सेंटर में यहाँ पर हमको एक चाहे सेकेंडरी न्यूक्लियस लिख सकते हैं या पोलर न्यूक्लियाई यहाँ मौजूद होते हैं, वो लिख सकते हैं हम, मौजूद होते हैं, इधर लिख दूँ, जगह नहीं है तो। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब फ्यूनिकल कहलाता है, इसका फ्यूनिकल। इसी फ्यूनिकल की हेल्प से, फ्यूनिकल की हेल्प से देखिए यहाँ अटैच है, ओव्यूल डायरेक्टली अटैच विद द ओवरी विद द हेल्प ऑफ, ये जिस चीज़ से अटैच होता है उसे बोलते हैं बेटा हम लोग प्लासेंटा। किससे अटैच रहता है बेटा, ये प्लासेंटा से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये एलएस ऑफ ओव्यूल कहलाता है एक्चुअली, इसका डायग्राम का एलएस काट के दिखाया गया है, एलएस ऑफ ओव्यूल, एक ओव्यूल को लंबाई में सेक्शन काट के दिखाया गया एलएस ऑफ ओव्यूल करके। तो आपने गौर कर, अब आपके समझ में आ जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस होती क्या है। ध्यान से देखें बच्चे, पहले हमने ये दिखाया कार्पेल वाला पार्ट हमारा ये बना हुआ नजर आ रहा है। कार्पेल के 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या सिचुएटेड था बेटा, ओव्यूल लगा था। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बाहर बना के आपको समझाया कैसा होता है। किसी भी ओव्यूल के सेंटर में ये दिखाई दे रहा है, सेंटर में एम्ब्रियो सैक होता है, जो यहाँ मैंने बनाया, इसको समझाऊंगा कैसे डेवलपमेंट हुआ है इसका। तो एम्ब्रियो सैक को चारों तरफ से घेरे हुए पैरेन्काइमा सेल का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसको हम न्यूसेलस कह रहे हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेगास्पोरोजेनेसिस में, न्यूसेलस। और न्यूसेलस को कवर किए हुए ये इंट्यूगमेंट्स होते हैं बेटा, जहाँ से इंट्यूगमेंट निकलते हैं उसे चलेजा कहते हैं, और जिस जगह इंट्यूगमेंट आपस में मिल नहीं पाते, चलेजा का बिल्कुल अपोजिट पार्ट होता है, यहाँ एक पोर बन जाता है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहीं एक फ्यूनिकल नाम का स्ट्रक्चर लगाता है, जिससे ये देखिए फ्यूनिकल की हेल्प से ये ओवरी से अटैच रहता है, प्लेसेंटा वाले पार्ट से ओव्यूल। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या ओव्यूल के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे केवल यहाँ न्यूसेलस की। ये न्यूसेलस जो पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। क्या होता है, जिस समय मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय कोई एक सेल, ये न्यूसेलस में तो बहुत सी सेल लगी है बेटा, कोई एक सेल अपना साइज थोड़ा बड़ा कर लेती है और अपना साइज बढ़ा लेती है, आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। एक्चुअली ये डिप्लाइड सेल होती है। डिप्लाइड का मतलब यहाँ होता है, डिप्लाइड सेल जब हम लिखते हैं, हमने पहले भी पिछले वीडियोज़ में कई बार आपको समझाया डिप्लाइड क्या होता है। इसका मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो 2 एन से शो करते हैं। हैप्लाइड होता है तो सिंगल एन शो करते हैं, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो एक्चुअली न्यूसेलस की कोई भी एक सेल पहले साइज अपना फूड स्टोर करके साइज बड़ा कर लेगी और वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगी, जो कि एक डिप्लाइड सेल होती है जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट्स मौजूद होते हैं। ओके बेटा, अब ये मेगास्पोर मदर सेल मैंने एक बाहर निकाल ली यहाँ से, ये मेगास्पोर मदर सेल जो नेचर जिसका डिप्लाइड है, यानी इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये मेगास्पोर जो मदर सेल है, एक्चुअली ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। ये देखिए मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन राइट से लिखा है मैंने। इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा तो सबसे पहले मियोसिस डिवीजन भी आपको पहले हम बता चुके हैं, वो 2 पार्ट में बटा होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ मियोसिस 1 हुआ पहले, तो पहले ये 2 सेल बन गई बेटा, आपको ध्यान होगा। ये मेगास्पोर मदर सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 सेल में डिवाइड हुई। फिर मियोसिस 2 हुआ होगा तो टोटल मिला के 4 सेल बन गई, दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4। तो ये यहाँ आके मियोसिस कंप्लीट हुआ है। तो मियोसिस में होता ही यही है, एक मदर सेल डिवाइड होके ये 4 डाटर सेल बनाती है बच्चों। लेकिन मियोसिस चूंकि 2 पार्ट में बटा होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो मैंने 2 स्टेप में आपको बना के दिखाया है यहाँ। तो सबसे पहले न्यूसेलस की कोई भी एक सेल फूड स्टोर कर अपना साइज बढ़ाएगी, जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, जो डिप्लाइड नेचर की होती है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है तो पहले मेगास्पोर डायड यानी 2 सेल बनती हैं, फिर मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 सेल बन जाती हैं। ये जो चारों मेगास्पोर लगे होते हैं ना, ये लाइन में लगे होते हैं, लाइन से। दीज आर अरेंज इन लीनियर फैशन, ये पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लाइड इन नेचर विल स्टोर फूड, कोई भी एक सेल फूड स्टोर करेगी और साइज अपना बड़ा करेगी, उसे मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, जो मियोसिस के बाद मेगास्पोर टेट्राड बना लेगी। मेगास्पोर टेट्राड, टेट्राड या टेट्रा मीन्स 4 होता है बेटा,
तो ये 4 मेगास्पोर विच आर अरेंज इन लाइन या लीनियर फैशन, जो लीनियर फैशन में लगे होते हैं, दे आर हैप्लाइड इन नेचर। क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं ना, तो मियोसिस के बाद जो भी चीज़ डेवलप्ड होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में जब मियोसिस होता है तो वो हैप्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे। जैसे ही इसमें मियोसिस हुआ, ये हैप्लाइड मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया। हैप्लाइड का मतलब हुआ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस के बाद क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है, आपको मालूम है पहले से। तो वही बात बता रहा हूँ, डिप्लॉइड से हैप्लाइड मेगास्पोर बन गया, क्रोमोसोम का एक सेट रिड्यूस हो जाता है रिडक्शन डिवीजन में। तो जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर मियोसिस के थ्रू 4 लाइन से मेगास्पोर बनाती है, दीज आर अरेंज इन लीनियर फैशन, दे आर हैप्लाइड इन नेचर। अब ये 4 लाइन से तो बन गए हैं, ये ओव्यूल के अंदर हो रही प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, चारों लाइन से बन गए हैं। इसमें ये चलेजल एंड दिखाया गया मैंने, ऊपर वाला हिस्सा बना के, ये नीचे माइक्रोपाइलर एंड बना के दिखाया गया, ठीक है। तो चलेजल एंड वाले हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है एक मेगास्पोर है जो फंक्शनल रहता है, ये लिखा फंक्शनल मेगास्पोर, जबकि माइक्रोपाइल वाले एंड के जो 3 दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये वाले 1 2 3, ये डीजनरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? डीजनरेट। तो जब जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, तब तब मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। मेगास्पोर टेट्राड हमेशा मेगास्पोर बनते हैं 4 इसमें, और चारों मेगास्पोर हैप्लाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर, यानी ये है माइक्रोपाइलर एंड होगा, मान लो 1 2 3, ये तीनों मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। जबकि जो ऊपर जो लगा ये चलेजल एंड वाला जो होता है, ये फंक्शनल रहता है। ये आपको याद रखना, चलेजल एंड वाला फंक्शनल रहता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लाइड मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, ये मैं लिख सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझा के बच्चे लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड मेगास्पोर बनना है ना, हैप्लाइड मेगास्पोर, ठीक है, फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, यानी ये क्रोमोसोम का सेट में डबल होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड मेगास्पोर, यानी हैप्लाइड मेगास्पोर का बनना, यानी ये बनना किससे बन रहा है? डिप्लॉइड मेगास्पोर से, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अगर आती है बोर्ड में तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना है। एक ओव्यूल बना दीजिएगा शुरू में, उसमें न्यू सेल्स जाके दिखाना, न्यू सेल्स की कोई एक सेल साइज में बड़ी होगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी जो डिप्लॉइड नेचर की होती है, जो मियोसिस के बाद पहले टेट्राड मेगास्पोर टेट्राड बनाती है। 4 से लाइन से लगे हुए 4 मेगास्पोर इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। दीज मेगास्पोर आर हैप्लाइड इन नेचर, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 मेगास्पोर 1 2 3 डीजनरेट हो रहे हैं, जबकि चलेजल एंड पर पाया जाने वाला मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और फंक्शनल रहता है। बस इतना ही हमें याद रखना था, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है। तो फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, हैप्लाइड फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है। इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये तो था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमको इस डायग्राम में एक चीज़ दिख रही है जो क्लियरली मिल चुकी है, जिसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। बेटा ये मिल चुका हमको, तो अब हमारा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसके आगे का, इसके जस्ट आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो हमने उठा के यहाँ लिया है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना, इसको उठाकर हमने यहाँ बना लिया। ये लिख भी दिया, देखिए फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लाइड, जो हैप्लाइड होता है बेटा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। या तो ऐसे पूछेगा कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, या पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म प्लांट या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या तो ये क्वेश्चन होगा, या एंजियोस्पर्म प्लांट में एम्ब्रियो सेक कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में पूछेगा। आंसर सेम है। देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, दिस इज हैप्लाइड इन नेचर। जो बना कहाँ था? फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ बना था मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसी फंक्शनल मेगास्पोर को उठाकर हम यहाँ ले आए हैं। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा है। देख भाई, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लाइड इन नेचर, ठीक, जो हैप्लाइड नेचर का होता है, इसमें पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके थ्रू इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसका एक न्यूक्लियस जो होता है वो चलेजल एंड पर, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पर पहुँच जाता है। इस समय 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक डेवलप हो चुका है, ठीक है बेटा, बन जाता है। इस 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा,
तो ये जो 2 न्यूक्लियाई थे ये डिवाइड होके 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। इस 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में जो होता है थर्ड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके थ्रू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। देखिए 4 चैलेजल एंड पर, 4 माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो सैक न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर, 4 चैलेजल एंड पर न्यूक्लियस बन चुके हैं। इस स्ट्रक्चर को 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन चुका है, जिसमें 4 चैलेजल एंड पर न्यूक्लियस है, 4 माइक्रोपाइलर एंड पर है, इन दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस चल के, मान लो यहाँ से एक न्यूक्लियस इधर से यहाँ सेंटर में आ जाएगा, इधर से एक न्यूक्लियस इधर सेंटर में, ये सेंटर में आ गए 2 न्यूक्लियस। इन 4 में से एक चल के इधर और इधर 4 में से एक चल के ये सेंटर में आ गए। इन दोनों न्यूक्लियाई को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक इस पोल से आया है, एक इस पोल से आया है, एक चैलेजल वाले एंड से, एक माइक्रोपाइलर एंड से, तो ये सेंटर में जाते हैं, इसलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब क्या होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई बन चुका है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई बाद में दिखाया गया आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसमें 2 हैप्लाइड न्यूक्लियाई एक साथ हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब जो चैलेजल एंड पर बचे हुए 3 थे, 1 2 3, इनके बीच में वाल फॉर्मेशन हो जाता है और चैलेजल एंड पर पाए जाने वाले तीनों न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बचा हमारा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर भी 3 दिखाई दे रहे थे। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, उनमें से एक एग सेल बनता है, एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो हैप्लाइड नेचर का होता है। एग सेल हैप्लाइड होता है हमेशा, फीमेल गैमीट होता है। तो इसमें से एक न्यूक्लियाई जो होता है वो एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि 2 न्यूक्लियाई जो थे वो सिनर्जिड सेल, ये रेड कलर की जो मैंने सिनर्जिड सेल बनाई है, सिनर्जिड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हमने देखा इस पूरे स्ट्रक्चर में जो माइक्रोपाइलर एंड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल हमको दिखाई दे रही हैं। ये एग और सिनर्जिड सेल दोनों को मिलाकर एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एग एपरेटस। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो समझा दूँ। इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सिनर्जिड सेल में, यहाँ पर हमको देखिए, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट में भी और बोर्ड में भी। तो फंक्शन पूछ लेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो सिनर्जिड सेल में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं अंदर बने हुए, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है? जब मेल गैमेटोफाइट के दौरान जब पोलन ट्यूब बन जाती है, उस पोलन ट्यूब को यहाँ से एंट्री कराता है अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। फिर समझ लें, फिलीफॉर्म एपरेटस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सिनर्जिड सेल के अंदर मौजूद है, इनका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब को जाने का रास्ता देता है, उसको एंट्री करवाता है। तो ये इसका मेन काम था। तो हमने देखा फाइनली ये स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, इसमें 7 सेल मौजूद हैं और 8 न्यूक्लियस मौजूद हैं। 7 सेल कैसे मौजूद है? पहले सेल गिन लो, 3 1 2 3 सेल हो गई, एक सेल ये हो गई 4, एक सेल ये हो गई 5, एक सेल ये हो गई 6, एक सेल ये हो गई 7। तो हमने देखा 7 सेल कौन कौन सी? 3 तो एंटीपोडल सेल, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, 3 और 1 4, और 3 एग एपरेटस के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, कुल मिला के 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस 8 हैं बेटा। कौन कौन से 8 न्यूक्लियस हैं? देखो न्यूक्लियस 8 दिखा रहा हूँ। 3 न्यूक्लियस तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं एंटीपोडल सेल में बेटा, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है एग एपरेटस, 3 3 इधर 6 और 2 यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ है। तो सेल तो 7 है, 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज को हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस ऐसे ही लिखना है। एक हल्का सा आइडिया एक रफली भी दे रहा हूँ, देख ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल न्यूक्लियस स्टार्ट द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लाइड इन नेचर स्टार्ट द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। One nucleus goes to chalazion end, another goes to the micropylar end. Now the second mitotic division start and the 4 nucleate embryo sac are formed, 2 chalazion end and 2 micropylar end. Now the third mitotic division start and form the 8 nucleate stage, 4 nucleus in chalazion end, 4 in micropylar end. Now the both the end, the one nucleus is migrate या reach into the center of the cell. They are known as पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों सेल से, दोनों कॉर्नर से, दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस चल के सेंटर में आ गया माइग्रेट करके, जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई कह दिया। आफ्टर दैट दीज पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक। एंड द चैलेंजर एंड एट द एंड ऑफ चैलेंजर एंड
चैलेंज की अगर बात करें, जो 3 न्यूक्लियाई थे दे फॉर्म द एंटीपोडल सेल, और माइक्रोप्लांट पर जो 3 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे थे दे फॉर्म द एग एपेटस। इन दिस एग एपेटस 1 egg cell and 2 synated cell are formed. ठीक, inside the synated cell some finger like process structure are seen. This is called filiform apparatus. This filiform apparatus facilitated the entry of pollen tube into the embryo sac. Now these 7 celled and 8 nuclear structure are known as embryo sac या फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरह ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होगा। बोर्ड में 5 मार्क्स तक में क्वेश्चन आता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।